आपको यदि चलने फिरने में, उठने बैठने में और सीढ़ी चढ़ने में यदि दिक्कत हो रही है, आपके घुटनों में समस्या आप महसूस कर रही है, तो आपको ये जो आज मैं आपको डाइट प्लान बता रहा हूँ और जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आपको इसको ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो इसको आप करोगे तो आप ज़रूर 100% जो है आपका घुटनों में जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो आप सबके शरीर में परमात्मा के अंश रूपी आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। आपको आत्मा को समझने के लिए यौगिक अभ्यास ज़रूर करनी चाहिए। होता क्या है, घुटनों में जो समस्या होती है, हमारे शरीर का पूरा वज़न जो है वो घुटनों पे होता है और घुटना बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है। और घुटने के लिए आपको इसको समझना होगा कि इसके अंदर प्रोसेसिंग कैसे प्रोसेस होता है, कैसे घुटना चलता है, इसमें जो कड़क कड़ की आवाज़ आती है वो क्या होती है। तो आपको इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि घुटनों में हड्डियों के बीच जोड़ के, जो घुटने का जोड़ है उसमें, उन हड्डियों के बीच, बाल जॉइंट के बीच में जो है उसमें कार्टिलेज होता है। और कार्टिलेज जो होता है वो एक मतलब एक इस तरह का होता है जो हमारी हड्डियों को घिसने नहीं देता। तो जब हम ध्यान नहीं देते तो उससे वो कार्टिलेज घिसने लग जाता है और हड्डियां जब एक दूसरे से टकराती हैं तो हमें दर्द होता है और हमें जो है उसमें कड़ कड़ की आवाज़ आती है। तो कार्टिलेज के साथ साथ इसमें एक होता है ग्रीस, जिसे हम बोलते हैं फ्लूइड। ग्रीस जो होता है, जो फ्लूइड होता है, उस चीज़ का भी, उसको भी आपको मेंटेन करने के लिए आपको घुटनों का विशेष ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए आप एक अच्छा खाने के लिए मैं बहुत ही अच्छा बता रहा हूँ। इसमें एक तो आपको अपनी डाइट में अखरोट हैं उनको शामिल करना होगा। अखरोट बहुत अच्छा होता है, हल्दी बहुत अच्छी होती है। हल्दी दूध में, जब भी आप दूध लो तो दूध को गर्म करके उसमें हल्दी डालो थोड़ी सी, और एक दाना आधा दाना काली मिर्च का ज़रूर डालना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है, उससे आपका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा रहता है दूध का। तो और इसमें आपको हरी सब्जियां ये ज़रूर रखनी है, हरी सब्जियों से, और इससे आपका कार्टिलेज और फ्लूइड जो है उसका स्तर अच्छा होता है, बढ़ने लग जाता है। तो इन चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जो नॉन वेज नहीं होते उनके लिए ये ज़रूरी है। नॉन वेज वाले तो जैसे फ़िश खाते होते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन है उसके लिए ये हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, अखरोट हुए, बादाम हुए, ये बहुत अच्छे होते हैं। और अपना हल्दी तो है ही बहुत अच्छी, ये तो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी, और इसके तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे, तो एंटी कैंसर भी होती है, इसके बहुत फ़ायदे हैं हल्दी के। हल्दी तो ज़रूर लेनी चाहिए आपको, और सुबह खाली पेट लोगे तो और भी अच्छा हो। तो उसको आपको करना क्या है कि कुछ लहसुन की कलियां ले लेनी है आपके आवश्यकता अनुसार, जैसे 10 कलियां लो लहसुन की, और उनको बारीक बारीक पीस लो। और 1 कप आपको ऑलिव ऑयल लेना है, आप सरसों का तेल भी ले सकते हो, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है। तो एक कोई भी कांच का जार लेना है, उसमें 1 कप वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है, और उसमें भी 10 कलियां लहसुन की डालनी है, उसको टाइट करके रख देना है। उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी नहीं, धूप नहीं लगनी चाहिए, हल्की धूप में आप रख सकते हो, तेज़ धूप में नहीं रख सकते आपको। और हफ्ते 10 दिन बाद वो जो आपके लहसुन के गुण है ना, जो भी उसमें जो बहुत अच्छा केमिकल कंपाउंड होते हैं, जो कि आपके कार्टिलेज को अच्छा रखते हैं, कार्टिलेज का स्तर अच्छा रखते हैं, आपके घुटनों की, आपके जोड़ों की दर्द की समस्या को दूर करते हैं, और उसमें जो फ्लूइड है, ग्रीस है, जो वो अच्छा रखते हैं, उसके लिए वो बहुत अच्छा होता है। उसको जब भी हो सके तो आपको थोड़ा बहुत सलाद पे डाल लो, और थोड़ा बहुत सब्जी में डाल सकते हो उसको, वो बहुत अच्छा होता है। खाली पेट यदि आप सलाद खाते हो तो उसमें वो विशेष विशेष फ़ायदा देता है आपको। खाली पेट जब भी आप सलाद खाओ या कुछ भी लो तो उसमें ज़रूर लेना चाहिए उस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को, जो कि आपने सप्ताह 10 दिन के लिए लहसुन की कलियों उसमें ग्राइंड करके डाली थी, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इसमें आप कुछ योगासन भी कर सकते हो। तो योगासन के लिए जो बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो है ये बहुत अच्छा होता है। आप लेट के, ऐसे कमर बल लेट के आप ऐसे
आप साइकिलिंग कर सकते हो। ऐसे साइकिलिंग करोगे तो ये भी बहुत अच्छा होता है घुटने के लिए। आप साइकिलिंग करो, ये बहुत बढ़िया है। जिसको ज़्यादा दिक्कत हो कहीं तो ये साइकिलिंग बहुत अच्छी होती है। और यदि आपके पेट में मसल्स मजबूत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसे नौकासन बना के भी, और यदि दोनों पैर से नहीं होता तो एक पैर से करो। एक पैर से ऐसे ऐसे करो आप चाहो तो, और यदि दिक्कत हो तो आप ऐसे हाथ से सपोर्ट भी ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे करोगे तो आप देखना आपका हिप्स का जॉइंट्स भी अच्छा हो जाएगा और आपका घुटने का जॉइंट भी अच्छा हो जाएगा। फिर इसको रख के फिर इससे करो तो ये बहुत अच्छा होता है। इसको आपको करना है ज़रूर। ये बहुत आसान आसान आसन बता रहा हूँ मैं आपको। इनको तो आप किसी भी परिस्थिति में कर सकते हो। और जो है इसमें सूक्ष्म क्रिया और भी ये भी बहुत अच्छी होती है कि आपको ऐसे पंजों को आगे पीछे करना है। ये आपके हामस्ट्रिंग मसल्स के, काफ मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसको आपको विशेष ध्यान रखना, ये सूक्ष्म क्रिया में होती है। फिर इसके बाद इसको ऐसे रोटेट कीजिए। रोटेट करने के बाद इसको आप ऐसे ऐसे रोटेट करोगे ना, अपने पैर के पंजों को ऐसे हील्स को रोटेट करोगे, ये बहुत सारा, क्योंकि ये जब आप रोटेट कर रहे हो तो आपके हिप्स तक जितना भी ये मसल्स का और बोन्स का स्ट्रक्चर है ना, ये इसको इतना अच्छा स्ट्रेचिंग हो जाती है, इसका इतना अच्छा रिलैक्सेशन देता है ये, कि इनकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। सूक्ष्म व्यायाम इसलिए कहते हैं कि ये सूक्ष्म स्तर पे जाके, और ये बहुत आसान लगते हैं और होते भी आसान है, लेकिन इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपका जो है, क्योंकि इसमें जो ना अर्थराइटिस होता है, आपकी घुटनों जोड़ों में अर्थराइटिस होता है, गाउट होता है, तो उसके लिए आपको ये सूक्ष्म व्यायाम जरूर करने चाहिए। ये सूक्ष्म व्यायाम जितने करोगे आपको उतना ही फायदा होगा। फिर हाथों को ऐसे कर लीजिए, ये भी बहुत अच्छा होता है। ये आपके सर्वाइकल में भी फायदा करेगा, क्योंकि जब आप ऐसे कर रहे हो तो आपके शोल्डर पे, कंधों पे इसका असर महसूस होगा। और जो सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल का दर्द हमारी गर्दन से लेके और हमारे शोल्डर तक, तो कंधे तक आता है, और कभी कभी जो है पूरे हाथ तक आ जाता है। तो ये मसल्स की वजह से भी हो सकता है, और जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल, इसमें भी ये इसकी वजह से भी जो है, इसमें भी कोई यदि कहीं पे डिस्क हिल जाए तो उसकी वजह से भी होता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर आप ऐसे कर लीजिए, ये भी बहुत अच्छा होता है। आप ऐसे करोगे ना, इसको पूरा रोटेट दीजिएगा जितना हो सके आपसे, इसको पूरा रोटेट दीजिए। इसको आपको अब ऐसे ही आगे की तरफ करना है, इसको ऐसे आपको करना है। फिर गर्दन को देखिए, सर्वाइकल की यदि आपको समस्या हो तो आगे कम झुकना है, अदरवाइज आप आगे भी अच्छे झुको। और फिर ऐसे ले जाओ, और फिर श्वास के साथ साथ आप पीछे जाना, आपको ऐसे, फिर आपको ऐसे जाना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसको ऐसे रोटेट कीजिए। तो आपकी सर्वाइकल की समस्या को भी ये दूर कर देगा। आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, ये बहुत फायदेमंद है और बहुत ही आसान है। इस